कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम करेंगे। ओके, सो व्हेन वी लर्न दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आल्सो, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि कैसे हम इन्फॉर्मेटरी फंक्शन को यूज कर रहे हैं, उसको वीलुकअप के साथ कैसे हम उसमें से चेक कर रहे हैं कि जो वीलुकअप का आउटपुट है वो एरर तो है, यदि एरर नहीं है तो इसको हमें ट्रू देना है या फॉल्स देना है, इस तरीके से हम उसको चेक करवाएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी कैन यूज, वी कैन प्ले विद दीज फंक्शंस, राइट, स्मार्टली। Okay, so let's get started, right? So let's join Dhansri. Okay. Hmm. किसी को कोई क्वेश्चन है? पीछे के टॉपिक में कोई टॉपिक है जो कि समझ में नहीं आया हो, सीट प्रोटेक्शन, वर्कबुक प्रोटेक्शन, राइट, या फिर रेफरेंसेस इन एक्सेल, इसमें कोई समझ में नहीं आया हो? सर, हाँ, पूछिए सर। मैं सर लास्ट क्लास में नहीं था। हाँ हाँ वीडियो क्लिप तो मैंने देखा है, हाँ तो हाँ। एक दो डाउट है। मैं एक बार पहले असाइनमेंट बना लूं, हम्म। उसके बाद फिर आपसे पूछ हाँ, लेता हूँ एक बार। श्योर श्योर गाइज। सो पॉइंट इज दैट, हमारा ये देखो, बनाना इज गुड, राइट, आप बना लेते हो, ठीक कर लेते हो, बट हमारा कंसेप्ट क्लियर होना रहना चाहिए, ठीक है। मेन थिंग इज दैट कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो कैसा भी सिचुएशन में आएगा उसको आप यूज कर लो, क्लिक करेगा आपके माइंड पे डायरेक्ट वो लॉजिक, अच्छा ये वाला फंक्शन है, इसको तो हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से। सो दैट शुड क्लिक इन योर माइंड, ठीक है। चलो ओके, नो प्रॉब्लम, यदि आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है इसमें। So they are not much in it, ठीक है। But before moving, I'll just ask a simple question to you guys, ठीक है। So let me just open a Excel, new Excel sheet, ठीक है। And हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा डाला, let me just pick some data. So here we have some data. I'll just use this data, right? हमने ये वाला डेटा यहाँ पे डाला, right? And what I am doing, हमने इसका रेफरेंस दिया, राइट। सो हियर आई एम जस्ट पासिंग द रेफरेंस ऑफ दिस वन, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पे रेफरेंस यूज किया है, और जस्ट रेफरेंस के साथ हमने इसमें +1 कर दिया, लेट्स ऐड +1, दैट्स इट। हम एक जो है डेट इसका इंक्रीज कर रहे हैं 1 से, राइट। सो यहाँ पे जो हमने रेफरेंस यूज किया है वो किस टाइप का रेफरेंसेस है, रेफरेंसिंग है? ये जो रेफरेंस हमने यूज किया है B5, which kind of reference it is? हेलो, अरे, ओके, एनीवन, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट है, मतलब ये समझ में आ रहा है, दैट्स फाइन, अगर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। धनश्री, वुड यू नो किस टाइप का रेफरेंस है ये जो रेफरेंस है हमने यहाँ पे जो पास किया है, व्हिच काइंड ऑफ रेफरेंसिंग इज इट? जो B5 हमने यहाँ पे दिया है वो क्या है, किस टाइप का रेफरेंस है ये? ओके रिचा, गो अहेड। रिलेटिव है सर ये। यस, रिलेटिव रेफरेंसिंग है, राइट। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है? उसमें फिक्स नहीं होता है सर ये। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है, रिलेटिवली उसके रो एंड कॉलम का रेफरेंस चेंज होता है। अभी आपने क्या किया है, B5 का रेफरेंस दिया है, अब इसी को मैं 1 कॉलम राइट मूव करूंगा, राइट, कंट्रोल एंड R मैंने पास किया, तो ये क्या करेगा, इसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा यहाँ पे, राइट। इसका रेफरेंस चेंज हो गया, अब हम जो टेक्स्ट वैल्यू है उसमें हम +1 करवा रहे हैं, तो ये कभी करेगा? सो दैट्स व्हाई हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू। B5 में डेट था, उसमें 1 से इंक्रीज कर दिया इसने, बट जैसे ही हम यहाँ पे आए, स्ट्रिंग वैल्यू था, स्ट्रिंग में हम +1 करवा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग अ एरर, राइट। सो यहाँ पे आपका बी कॉलम बी था, 1 कॉलम हमने राइट मूव किया, कॉलम का रेफरेंस चेंज हो गया, नाउ इट इज C।
इसी तरीके से हम इसको रो में नीचे मूव करेंगे, देन फिर रो का रेफरेंस चेंज हो जाएगा। B5 है एंड यहाँ पे देखोगे तो B6 मीन्स दैट रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है, रिलेटिवली कॉलम एंड रो का रेफरेंस चेंज होता है। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसके कॉलम को फिक्स कर दूं, राइट। कॉलम है उसको फिक्स कर दूं सो दैट जब मैं इसको राइट साइड मूव करूं, कॉलम डिफरेंट कॉलम में पॉपुलेट करूं, तो ये जो एरर आ रहा है ना वो ना आए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? यस प्रदीप बोलिए। सर किसको किसको फ्रीज करना था सर? बी कॉलम को को। फिक्स सुन नहीं करेंगे। पाया मैं। हाँ हाँ, कॉलम को फ्रीज करना है। कॉलम को हमें एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। हम चाहते हैं कि ये जब भी ये इसको कहीं पे भी हम मूव करें तो ये ऑलवेज कॉलम बी को हम्म। रेफर करे। ठीक है, तो उस केस में किसको सर करेंगे हम? बी के आगे डॉलर लगा देंगे, बी के आगे डॉलर। ये इस तरफ या इस तरफ इक्वल टू के बाद या यहाँ पे? नहीं, इक्वल टू के बाद। यस। सो बी से ठीक पहले हम क्या करें, यानी कि कॉलम पार्ट हम इसमें फिक्स कर रहे हैं, राइट। सो इस सच काइंड ऑफ रेफरेंसिंग इज कॉल्ड, जहां पे एक पार्ट आपका कॉलम पार्ट एब्सोल्यूट है और रो पार्ट जो है रिलेटिव में है, इस टाइप के रेफरेंसिंग को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड बोलते हैं सर। ये एब्सोल्यूट है सर। हाँ, एक जो है एब्सोल्यूट है, कॉलम इसका एब्सोल्यूट है एंड रो इसका एब्सोल्यूट नहीं है, दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव। दैट इज रिलेटिव। तो इस यस। टाइप। हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ। हम्म, एब्सोल्यूट मींस आपने वो काउंट इफ में भी पढ़ा है एब्सोल्यूट वैल्यू का। हम्म, एक्चुअली वो मैं स्टडी कर रही थी तभी मुझे डाउट आया था हम्म, एब्सोल्यूट के रिगार्डिंग। तो हम्म। अभी आप ये आए तो आप मुझे समझा सकते हैं क्या एब्सोल्यूट वैल्यू मींस का है क्या? एब्सोल्यूट रेफरेंस मींस क्या है कि जैसे इसमें हमने क्या किया, कॉलम जो पार्ट है इसका यानी कि कॉलम बी है, इसको हमने एब्सोल्यूट कर दिया है। एब्सोल्यूट मींस दैट हम इसको कहीं पे भी मूव करेंगे इसमें तो कॉलम का रेफरेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, इसको राइट साइड में मूव कर रहा हूं, अब देखो कि हर एक उस पे कॉलम बी ही आ रहा है, कहीं पे भी मूव करो फॉर्मूला को, हम्म। इसमें कॉलम का रेफरेंस चेंज नहीं हुआ। इट मींस दैट कॉलम के रेफरेंस को हमने क्या यहाँ पे क्या किया, एब्सोल्यूट कर दिया है। इसको कहीं पे भी हम मूव करेंगे तो ये ऑलवेज कॉलम बी को ही रेफर करेगा, राइट। इट मींस दैट, बट इसका रो जो पार्ट है दैट इज इन रिलेटिव। इट मींस दैट जब इसको हम रोज में नीचे की तरफ मूव करेंगे, इसके रो का रेफरेंस रिलेटिवली चेंज होगा। सी हियर 5 है, नाउ इट्स 6 एंड सो ऑन, राइट। ये नीचे की तरफ चेंज हो रहा। सो दिस काइंड ऑफ रेफरेंसिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड। आप में से किसी ने बोला था मिक्स्ड रेफरेंसिंग, राइट। सो इस तरह के रेफरेंसिंग को हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बिकॉज ये जो रेफरेंसिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम करेंगे वहां पे सही तरीके से रेफरेंसिंग नहीं करोगे तो फिर वो कहीं और ही आपका कंडीशन अप्लाई कर देगा एंड उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर देगा, राइट। या फिर वीलुकअप या फिर आगे हम जो और भी एडवांस फंक्शन लर्न करने जा रहे हैं उसमें यदि हम सही तरीके से रेफरेंसिंग यूज नहीं करेंगे तो फिर वो सही सही रिजल्ट नहीं देगा। यस दीपिका। सर प्लीज आप ये टॉपिक रिपीट कर सकते हो? ये एक्चुअली हो गया था तो हम रिपीट इसको कर ही रहे हैं, दैट्स व्हाई। एक्चुअली ठीक है, सर मेरा तो लास्ट क्लास में मेरा फोन भी गुम हो गया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो दैट्स व्हाई मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग चली गई बट स्टिल आई रिपीट दिस सी बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई हम इसको रिपीट करेंगे, राइट। यस सर। नो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके सो लेट्स क्विकली सी। ठीक है, इसको रिपीट कर लेते हैं फटाफट एंड देन वील मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, so see, in Excel here we have three kinds of references. One is relative reference. Relative reference में क्या होता है, कॉलम एंड रो दोनों का रेफरेंस चेंज होगा रिलेटिवली, राइट। सो यहाँ पे जो हमने रेफरेंस पास किया है, here we have passed the reference of this column B, right, B9 and C9, इन दोनों को मल्टीपल यूज किया है हमने फॉर्मूला के अंदर। सो यहाँ पे जो हमने रेफरेंस यूज किया है दैट इज रिलेटिव वन। इसमें हम कहीं पे कुछ भी फिक्स नहीं किया है, एवरी
रो पार्ट एंड कॉलम पार्ट बोथ आर फ्री, राइट। अब इसको हम यदि राइट नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, देन हियर यू कैन सी, यहाँ पे कॉलम, हियर वी हैव रो 9, जैसे हमने इसके नीचे की तरफ ड्रैग किया, नाउ हियर वी हैव रो 10, ठीक है। इसी तरीके से जब, बिकॉज दिस इज रिलेटिव वन, सो रिलेटिवली इसका रो एंड कॉलम का रेफरेंस चेंज होगा। आई जस्ट मूव दिस, right right now this is referring to column B and column C, right। जब हमने one column right move किया, see here we have column C and D, पहले B and C का हमने रेफरेंस पास किया था, one column मूव किया हमने, now here relatively इसके column का रेफरेंस भी चेंज हो गया। so such kind of referencing is called relative reference, जहां पे रो एंड कॉलम दोनों का रेफरेंस रिलेटिवली चेंज हो। एंड ये जो रिलेटिव रेफरेंस है एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर जो रेफरेंसिंग होती है दैट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, राइट। एंड लेट्स सी, वी हैव अ सिंगल सेल, राइट। सिंगल सेल में जो वैल्यू है हमें मल्टीपल सेल्स में यूज करना है as a calculation part. So for that here we'll use suppose 20,000 is the bonus for all the employees, right। अब हमें इसके सैलरी में 20,000 ऐड करना है। so here we have salary plus bonus। अब ये जो बोनस है that is in single cell, right। so what I want, ये जो इसका जो रेफरेंस है जहां से हमने यूज किया है H19, वी वांट दैट ये जो तीनों सेल्स हैं उसमें ये ऐड हो। जब जैसे हमने यहाँ पे H19 ऐड किया है, वी वांट दैट जब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो तीनों जो सेल है, राइट, दैट वुड रेफर टू H19। बट यदि हम इसको फिक्स नहीं करेंगे देन फर्स्ट वाले एम्प्लॉय को बोनस मिल रहा है, बट व्हेन वी मूव हियर बिकॉज इट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग, सो इसका चेंज हो गया रो का रेफरेंस रिलेटिवली, जैसे हमने वन रो नीचे डाउन किया। बट आवर रिक्वायरमेंट इज दैट किसी भी केस में, राइट, आइदर हम कॉलम में मूव करें या रो में मूव करें, ये जो रेफरेंस है इसका H19 का वो चेंज ना हो। सो फॉर दैट ये जो रिलेटिव रेफरेंसिंग है विल हैव टू कन्वर्ट द सेम इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसका रो एंड कॉलम दोनों को हम फिक्स कर देंगे, राइट। एंड रो पार्ट इज योर 19 and H is your column part. Now if I'll just move this down, अब इसमें देखोगे हर एक जगह पे ये H19 को रेफर करेगा, right। so such kind of referencing where row and references of row and column is fixed, unchanged, so such kind of referencing is called absolute referencing, ठीक है। इसमें इसका रेफरेंस चाहे हम कहीं पे मूव करें, कितने भी रोज अप एंड डाउन कहीं पे भी डाले, राइट, इसके ये जो H19 है इसका रेफरेंस चेंज नहीं होगा बिकॉज इट्स रेफरेंसिंग इज एब्सोल्यूट वन। ये ऑलवेज इसी सेल को रेफर करेगा। सर इसमें कॉलम और रो दोनों को फिक्स करना पड़ेगा ना? यस, कॉलम एंड रो दोनों फिक्स है इसमें। सी डॉलर दोनों के साथ लगा हुआ है। सो शॉर्ट की इज टू कन्वर्ट एनी टू ऐड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस F4। जैसे F4 प्रेस करोगे ये कन्वर्ट कर देगा उसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में, राइट। नाउ लेट्स मूव टू, अब जब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होगा तो उसको कहीं पे मूव करोगे उसका रेफरेंस चेंज नहीं होगा। सपोज हमने इसको कॉपी किया इसी फॉर्मूला को, आई विल पेस्ट हियर। सी इस केस में जो रिलेटिव वाला पार्ट था F22 इसका रेफरेंस चेंज हो गया, राइट, बट इट इज स्टिल रेफरिंग टू H19। जो कि एब्सोल्यूट वाला था उसका रेफरेंस चेंज नहीं हुआ। सो जब भी आपके पास ऐसा कोई सिनारियो हो जहां पे आप सिंगल सेल को यूज कर रहे हो कैलकुलेशन में विद मल्टीपल सेल्स, देन ऑलवेज कन्वर्ट द सेम इन एब्सोल्यूट रेफरेंस इंस्टेड ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मिक्स्ड रेफरेंस। यानी कि मिक्स्ड रेफरेंस में वन पार्ट आइदर रो is absolute or column is absolute
and either one part is in relative referencing. Such kind of referencing is called mixed. यानी कि दोनों फिक्स नहीं है, एक पार्ट जो है रिलेटिवली चेंज होगा एंड दूसरा एब्सोल्यूट रहेगा, राइट. सो इस केस में हम देखते हैं. सो हियर वी हैव वन सिंगल रो, राइट. ये दो सिंगल रो है जो कि हम यूज करेंगे यहाँ पे मल्टीपल रोज में, राइट. सिंगल रो को हम यूज करेंगे एज ए फॉर्मूला, एज ए रेफरेंस मल्टीपल रोज में. बट इस केस में हमें क्या चाहिए कि जो हमारा ये वैल्यू है दैट इज इन सिंगल रो. सो वी वांट दैट इसका जो रो का रेफरेंस, यानी कि ये ऑलवेज कहीं पे भी हम इसको मूव करें तो इसके रो का रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, राइट. सो हियर यू कैन सी हमने इस केस में B37 है, उसका हमने रो वाला पार्ट फिक्स किया है, राइट. सो इसको कहीं पे भी हम मूव करेंगे देन दिस विल ऑलवेज रेफर टू रो 37, राइट. इस केस में सी, एंड इसको हम कहीं पे मूव करेंगे दिस विल ऑलवेज रेफर टू रो 37. बट यदि हम इसका रेफरेंसिंग हटा देते हैं ये वाला, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट में, सॉरी रिलेटिव में, एंड इफ आई जस्ट मूव दिस डाउन देन सी, जैसे हमने इसको रिलेटिव में राइट नाउ दिस इज B37, रिलेटिवली इसका रेफरेंस चेंज हो गया. बट आवर जो ये वैल्यू है दैट इज इन सिंगल रो, राइट. हम चाहते हैं कि ये थ्रू आउट फॉर्मूला पूरे जहां तक भी इसको हम कहीं पे भी मूव करें तो ऑलवेज रेफर करे 37 को, रो नंबर 37 को. सो फॉर दैट हियर वी नीड टू फिक्स इट्स रो पार्ट. अब हमने इसको रो पार्ट में मूव कर दिया. इस केस में क्या है कि इसका कॉलम पार्ट इज ओपन, राइट. हम चाहते भी हैं कि इसका कॉलम पार्ट ओपन रहे बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट राइटिंग फॉर्मूला फॉर जनवरी, राइट. फिर फरवरी के लिए ये मूव करेंगे हम इसको, देन आई वांट दैट ये कॉलम सी को रेफर करे, देन मार्च के लिए इट वुड रेफर टू कॉलम डी. सो हमने इसका एक पार्ट फिक्स कर दिया है, एक पार्ट हमने इसका रिलेटिव में रखा है. If I just move this right, now here you can see इसका रेफरेंस जो है फरवरी के लिए आ गया. I'll again move this right, then its reference is for March, D. Now come to this part. अब इसमें हमने क्या किया, इसका कॉलम फिक्स कर दिया है. So यहाँ पे जो ये प्राइसेस हैं, right, that is in single column. So what we want, ये पूरे थ्रू आउट फॉर्मूला है, उसमें इसका जो हम रेफरेंस पास कर रहे हैं दैट वुड ऑलवेज रेफर टू कॉलम बी. बट इसके जो वैल्यूज है यहाँ पे दो प्रोडक्ट है. सो व्हाट वी वांट, इसका रो का रेफरेंस जो है चेंज हो बट कॉलम का रेफरेंस चेंज ना हो. सो दैट्स व्हाई इन दिस केस वी हैव फिक्स्ड इट्स कॉलम पार्ट एंड रो पार्ट में हमने इसको रिलेटिव में रखा है, राइट. सो सच काइंड ऑफ रेफरेंसिंग वेयर one part is in absolute and second part is in relative, so such kind of referencing is called mixed referencing, ठीक है. and ये इसका बहुत यूज होता है, राइट. हाँ होता है सर, बेसिकली इसका यूज, हाँ, बेसिकली यूज कहाँ होता है इसका? जहाँ पे भी फॉर्मूला, जहाँ पे भी इस तरीके का सिचुएशन होगा जहाँ पे आप मल्टीपल सेल्स में फॉर्मूला यूज कर रहे हो, राइट, रेफरेंस यूज कर रहे हो, एंड आप जो सेल का रेफरेंस ले रहे हो दैट इज इन सिंगल कॉलम, राइट, या फिर सिंगल रो में है, या सिंगल कहीं पे सिंगल रो को रेफर कर रहा है, राइट. सो सच काइंड ऑफ सच इस केस में आपको फिर एक पार्ट को फिक्स करना पड़ेगा, एक पार्ट को आपको ओपन रखना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट. इसको हम और भी दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है या फिर VLOOKUP वाले पार्ट में भी, राइट. यदि मल्टीपल कॉलम्स में हमें वैल्यू पॉपुलेट करवाना है तो रेफरेंसिंग समवेयर इज VLOOKUP का जो आप लुकअप वैल्यू ले रहे हो कहीं से और से ले रहे हो, बट उसको उसकी रेफरेंसिंग यदि हम सेट नहीं करेंगे देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आगे का जो है उसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा एंड देन विल नॉट गेट द appropriate value, right. We'll cover that in next class जब हम VLOOKUP करेंगे, right. Then you'll see कि उसको हम कैसे यूज करते हैं, वहां पे हम mixed referencing कैसे यूज करते हैं, right. So in this way we can use referencing in Excel to get correct output, right.
when we are referring some other cell in our formula. ठीक है? Now let's move to next part. यहाँ तक क्लियर है? कोई पूछना है कुछ? Any question? Yes, Nansari, any question? Not now, sir. Okay. Now let's move to next part. And here we have very interesting thing in Excel, that is name manager. ठीक है? एक्सेल में हमने देखा है कि जितने भी सेल्स हैं सबका अपना अपना एक नेम होता है. जैसे कि ये सेल है, अभी जो हमने सिलेक्टेड सेल है, इसका नेम हमें यहाँ पे नेम बॉक्स में दिख रहा है, दैट इज J5. बट व्हेन वी एंड उसी को हम यूज करते हैं फॉर्मूला के अंदर, राइट? सपोज एक सेल, एक रेफरेंस, एक हमारे पास मल्टीपल सेल्स हैं, एंड व्हाट आई वांट टू गिव अ नेम टू दिस, राइट? ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, so let me just pick some other. I'll just copy this and I'll paste this somewhere else. So here we have a multiple range, and what I want, ये जो range में values है, I want to give a name. यदि हम इसको select करते हैं तो यहाँ पे कोई भी name नहीं आ रहा. Here we are just seeing only 6 R and 6 rows and 1 column. That's it. But what I want, I just want to give a name to these set of cells, right? And फिर उसी को हम चाहते हैं कि हम कहीं पे फॉर्मूला में उसको यूज करें, राइट? या फिर कहीं किसी दूसरे सीट पे या दूसरे प्लेस पे उसको हम कॉल करें इसी ये जो रेंज है उसको नेम से. So for that, in Excel, we have facility. We can create a named range also. So to create a name range, either we can use the name box, जितने भी सेल्स हैं उसको select करो, and then here you write the name of range and just enter, press enter, and that's it. Or second way is go to formula tab, alt then M then N, alt M and N, alt M and N जैसे हम click करेंगे, here we'll get the name manager, right? In name manager we have option to give name to a range or create a named range. हमने ये जो मल्टीपल सेल्स हैं उसको हम एक नेम दे देते हैं, राइट? Okay, so here we'll just give a name to this range. Name range here, so range is, इसको हम कुछ नेम देते हैं, that is my first range, my range, right? And I'll just click OK. यहाँ पे जो selection है, selection would be in this way, and then I'll just give the name of this. I'll click OK, and that's it. जैसे हमने इसको इसका रेंज बना दिया, now here you can see इसका नेम यहाँ पे नेम बॉक्स में दिख रहा है, right? Here we can see the name of this in name box, right? अब ये जो हमने नेम रेंज क्रिएट किया है, now we can use this anywhere. हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है हेलो, ओके, आ रही है आ सर। रही है। हाँ, ओके. सो नाउ नेम रेंज इज क्रिएटेड. नाउ अब हम इस नेम रेंज को कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं थ्रू आउट दिस वर्कशीट एंड इवन इन डिफरेंट वर्कशीट टू. अब इसी वर्कशीट में यदि हमें इसको कॉल करना हो, देन आई टाइप हियर माई. जैसे ही हमने ये रेंज बनाया है, यहाँ पे आ जाएगा टेबुलर शेप इसका रहेगा, पिक्चर. देन आई जस्ट प्रेस टैब एंड एंटर. सी हियर वी हैव द सेम वैल्यू जो कि यहाँ पे था. यदि हमें इसी को फॉर्मूला में यूज करना है, देन इवन वी कैन यूज द सेम इन फॉर्मूला. सपोज हम यहाँ पे सम यूज कर रहे हैं, देन आई पास दिस name range inside this, and here we have the
सम ऑफ दिस ऑल, राइट। अभी हमने यहाँ पे यूज किया है, बट इफ यू वांट टू यूज दिस इन different sheet, so even we can do that too. I'll just go here, then I'll press equal to, and then here I'll press F3. जैसे ही आप F3 प्रेस करोगे, जितने भी नेम रेंजेस आपने क्रिएट किया है सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे. Suppose I have to use my range, so I'll click OK, and that's it. Now I'll just press enter, and here we have the same value जो कि उस सीट में था. यदि यहाँ पे हमें फॉर्मूला से वैल्यू पॉपुलेट करवाना है, then even we can do that. Sum, and then here we can just pass the value. अब यहाँ पे डिफरेंस इज दैट यहाँ पे हम यदि हमें सम लेना हो उसी सारे वैल्यू उन सारे वैल्यू का, सो व्हाट विल डू, आई जस्ट पास हियर सम, देन आई विल गो टू दिस सीट, फिर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट, इन दिस वे, एंड देन विल गेट द सम ऑफ दैट. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हमें अब उस शीट में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड क्रिएटेड अ named range, and we can call that those name range anywhere in this workbook by their name in formula. ठीक है, और हमें अब उस सीट में जाके नेविगेट करने की जरूरत नहीं है. we'll just use either I just pass here equal to, then I'll just pass the range name, या फिर हम प्रेस करेंगे F3 in my keyboard, and here you have all जितने भी नेम रेंज आप क्रिएट करते हो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे. So in this way we can give a name to any range, right? We'll learn this again जब हम एडवांस फंक्शन लर्न कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद हम सीखेंगे किस तरीके से हम डायनेमिक नेम रेंज क्रिएट करते हैं, राइट. सर बेसिकली यहाँ पे तो मतलब मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ नाम दिया गया, मल्टीपल रोज को. हाँ हाँ, आप तो मल्टीपल इसका कॉलम को भी दे सकते हो, मल्टीपल कॉलम को भी दे सकते हो आप, राइट. मल्टीपल रोज को भी दे सकते हो, मल्टीपल कॉलम को भी दे सकते हो. सर इसका यूज क्या है बेसिकली? जब मैंने पूरा आपको कॉलम का एक साथ किस लिए यूज होगा सर? हाँ पूरा कॉलम सब, जैसे हमने मल्टीपल मतलब 7 to 8 कॉलम्स को सिलेक्ट हाँ करके यूज हाँ, किया है, तो इसका बेसिकली यूज क्या काम आएगा? जब हम एक बार थोड़ा सा एडवांस फंक्शन लर्न कर लेंगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, राइट. तो जस्ट फॉर अ ग्लिम्स, ठीक है, एक फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, दैट इज इनडायरेक्ट, राइट. इनडायरेक्ट फंक्शन टेक्स रेफरेंस एज ए टेक्स्ट, ठीक है, किसी भी सेल का रेफरेंस लेता है एज ए टेक्स्ट. सपोज आपका जो वैल्यू है, डेटा है, दैट इज समवेयर एल्स, किसी इस सीट में अवेलेबल है, एंड हमें वो सारा वैल्यू यहाँ पे चाहिए कहीं पे, राइट. सो सपोज हमने बोला माई एंड अंडरस्कोर RNG, सॉरी, माई एंड अंडरस्कोर RNG जो हमने नेम रेंज क्रिएट किया है वो हमने यहाँ पे बना दिया, राइट. हेलो, यस सर. एनीथिंग, कुछ बोल रहे हो आप? नो ओके नो सर. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक माई रेंज क्रिएट नेम हेडर दिया, एंड माई रिक्वायरमेंट इज टू गेट द वैल्यू जो यहाँ पे माई रेंज है उसमें का, ये जो हमने बनाया है माई रेंज के लिए उसका वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट आई डू, आई जस्ट पास हियर इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट, एंड देन आई जस्ट पास दिस वैल्यू हियर, एंड हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक आपने नेम रेंज क्रिएट किया है, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्रिएट मोर नेम रेंजेज. हमने इसको भी एक नेम रेंज, आपने वहां पे वो उस जो आपका रो का नेम जो आपने दिया हुआ था वो लिखा, उसकी जगह अगर हम लोग जो रेफरेंस पास करें डायरेक्ट देंगे तो नहीं आएगा? कहाँ पे? यहाँ पे जो इनडायरेक्ट के साथ आपने जो P3 पास किया है, उसकी जगह अगर हम लोग माई रेंज लिखेंगे तो नहीं आएगा? माई रेंज तो नहीं आ रहा ना, माई रेंज तो मैंने लिखा हुआ है, कहाँ आया? तो आप मेरा बात नहीं समझे. आपने जो यहाँ पे हाँ हाँ सर ये आपने जो है कि इनडायरेक्ट जहाँ पे फंक्शन के अंदर जो हाँ P3 पास किया है ना, उसका बात कर रहे हो हाँ सर? हाँ 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 हाँ. अगर तो आपने यहाँ यहाँ पे पे आप बोल रहे हो इनडायरेक्ट, कि
आप ऐसे नहीं ऐसे सर, आप लिखिए, मैं बता रही हूँ। हाँ, इक्वल टू इनडायरेक्ट, इक्वल टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हाँ एंड देन इसके अंदर अगर हम लोग माई रिंग लिखेंगे, माई अंडरस्कोर RNG, हाँ, तो वो काम करेगा? नहीं करेगा ना काम। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग को मैंने इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाया है, राइट। दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जाम, योर इंफॉर्मेशन, राइट। इसको इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। अब हमने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डेटा वैलिडेशन क्रिएट किया, राइट। एंड इन दिस डेटा वैलिडेशन जस्ट आई एम गोइंग डिटेलिंग माय क्लास फॉर सम टाइम, ठीक है। टॉपिक से थोड़ा सा हम अलग 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 हट के जा रहे हैं, दैट्स फाइन आपको, बट थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा, राइट। स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम। Efficiency तो नहीं रखा सर, कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअल में, ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं सर जो वो आज का क्लास में। आई एम एग्री विद लिस्ट, दीपिका, मेरा भी कंफ्यूजन हो रहा है। लिस्ट वन, ठीक है, ओके। हमारे पास ये दो आ गए। हमने क्या किया है, हम लेट मी जस्ट सी द नेम रेंजेस। F3 list one here we have and my range हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। क्या क्या लिस्ट अंडरस्कोर वन है या क्या है, जरा एक बार देख लेते हैं। लिस्ट वन है, दैट्स नॉट अंडरस्कोर। सो आई जस्ट गो अगेन टू डेटा वैलिडेशन। ये लिस्ट वैलिडेशन सबको क्रिएट करने आता है? हेलो, लिस्ट वैलिडेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, क्रिएट करने आता है तो सबको? मेरा तो एक्चुअली मेरा लास्ट क्लास का कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आज कल देखूंगी सर वीडियो सब। ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे डाला है, राइट। एंड व्हाट आई वांट कि यूजर के सिलेक्शन पे, राइट, यूजर जो यहाँ पे सिलेक्ट करे वैल्यू, एज पर दैट यहाँ पे वैल्यू पॉपुलेट हो जाए। यदि यूजर सिलेक्ट करता है माई रेंज, तो माई रेंज में जो वैल्यू अवेलेबल है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाए। एंड व्हेन यूजर सेलेक्ट लिस्ट वन, देन वैल्यू वुड पॉपुलेटेड फ्रॉम लिस्ट वन, ठीक है। सो फॉर दैट हियर आई विल यूज इनडायरेक्ट फंक्शन, राइट। एंड दिस विल डायनेमिकली जो यूजर के सिलेक्शन पे इसको चेंज पॉपुलेट करेगा वैल्यू। अभी आपको लिस्ट वन का वैल्यू पॉपुलेट हो रहा है, राइट, जिसके लिए हमने नेम मैनेजर क्रिएट किया था। नाउ लेट्स चेंज दिस सिलेक्ट हियर, नाउ इट इज पॉपुलेटिंग वैल्यू फॉर माय रेंज, ठीक है। सो अभी हमने नेम मैनेजर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। we'll learn this in detail, ठीक है। जब एडवांस टॉपिक कुछ है, एडवांस फंक्शंस है, उसको जब क्लियर कर लेंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। सो थोड़ा सा पेशेंस। ये जो है इसको यहाँ तक बताओ कि अभी नेम मैनेजर जो हमने क्रिएट किया, कहाँ पे क्रिएट किया है, राइट, कहाँ पे फॉर्मूला में अवेलेबल है? जाकर फॉर्मूला के अंदर है। देन हियर सबसे वी हैव पहले द नेम सेलेक्ट किया है रेंज। ना सर? नेम मैनेजर। यस। सो सबसे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस रेंज को हमें नेम देना है। विल हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द रेंज, राइट। ये मल्टीपल सेल्स है, उसको हमने सिलेक्ट किया। देन आई विल गो टू फॉर्मूला टैब, एम, देन आई विल MN। गो टू एन, एंड हियर you can define, give the name to this entire range, ठीक है। अभी क्या है कि अभी जब हमने इसको सेलेक्ट किया है तो इसका कोई नेम नहीं है, राइट। एक K56 यहाँ पे दिख रहा है बस, जो फर्स्ट वाला सेल है। यदि हम इसको इस तरीके से भी सिलेक्ट करें, देन दिस विल शो अस 7 रो एंड 1 कॉलम, राइट, इन दिस वे, ठीक है। बट व्हाट वी वांट, हम इसको एक नेम देना चाहते हैं सो दैट वी कैन यूज दिस समवेयर एल्स। इसको हम डायरेक्ट रेफर करें, हमें बार बार इस सीट में ना आना पड़े, राइट। अभी हम यही कर रहे हैं ना, इस सीट पे जाओगे, हमने एक नेम रेंज क्रिएट किया, अब उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, ठीक, ठीक है। या फिर हमने अब तो यहाँ पे क्या किया, इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके यहाँ पे वैल्यूज पॉपुलेट करवा रहे हैं। बट सपोज इसका हमें सम देखना है कि जो माई रेंज है उसका सम कितना है टोटल। सो इवन वी कैन जस्ट गेट दैट ऑन द फ्लाई। यहाँ पे यूजर का चेंज करने पे वैल्यू, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट। हियर वी यूजर कैन सी कि एक पर्टिकुलर कॉलम है, उसमें जो वैल्यू है उसका सम क्या आ रहा है, इन दिस वे डायनामिकली, राइट। बट दिस इज वेरी बेसिक नेम मैनेजर जो इसमें हमने भी क्रिएट किया है। जब थोड़ा सा हम एडवांस फंक्शन लर्न कर लेंगे, देन वील सी दैट हाउ वी कैन क्रिएट इवन द डायनामिक नेम रेंजेस, ठीक है।
यानी कि जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू पिक करेगा। यदि हमारा प्रोग्रेसिव वैल्यू है, अभी वीक 1 का डेटा आया, फिर वीक 2 का डेटा आया, so even how we can just create a such kind of name range so that we can just increase our range in formula dynamically। ठीक है, हमें जाके बार बार चेंज ना करना पड़े, वो डायनामिकली अपने आप उसका रेंज इंक्रीज हो जाए। सो वी लर्न दैट, बट थोड़ा सा एडवांस फंक्शन लर्न कर लेते हैं उसके बाद, राइट। अब अभी जो आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा, यहाँ पे आपने ओनली एग्जांपल अभी देखा है कि हमने मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करके सर नेम रेंज क्रिएट किया। यस, ये बोलिए। आपने अभी माई रेंज का पढ़ाया, ओके, नेम हम्म मैनेजर एंड ऑल दैट। हम्म कभी हम्म इस हम्म। पे मतलब क्वेश्चन पूछेंगे तो मतलब हमें कैसे पता चले कि हमें ये करना है अभी इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से? आपने अभी ये नेम मैनेजर पढ़ाया हाँ हमको, हाँ राइट? हाँ 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 हाँ। माई रेंज हमने क्रिएट किया, एक हम्म कलेक्शन ऑफ रोज लिया हमने, हम्म ओके, उसको माई रेंज बनाया हमने नेम मैनेजर में हम्म जाके, राइट? हाँ, हम्म। तो अभी ये बात है, आपको मुझे बोलना है कि आपको ये सब करना है, तो मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन ये रहेगा कि एक सर्टेन आपको डेटा है, राइट, डेटा सेट है। सपोज हमने यहाँ पे एक डेटा लिया, मैंने इसका नाम दिया नेम, राइट, एंड यहाँ पे हमने बोला सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का नेम डाला, यहाँ पे हमने डाला सैलरी। एम्प्लॉय का नाम हमने एबीसी लिया, देन बीसीडी, देन डीईएफ। एम्प्लॉय का नाम हमने यहाँ पे ले लिया। एबीसीडी को हम सैलरी दे रहे हैं 75,000, सॉरी, ठीक है। बीसीडी को हम सैलरी दे रहे हैं 65,000 एंड डीईएफ को हम सैलरी दे रहे हैं 85,000। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो एबीसीडी है, राइट, ये इसका हम एक नेम रेंज क्रिएट करें एम्प्लॉय नेम से, एंड इसको हम कहीं पे भी रेफर करें इस सीट के अलावा किसी दूसरे सीट में हम इसी इंफॉर्मेशन को इनपुट करें, राइट। सो फॉर दैट इवन वी कैन जस्ट क्रिएट अ नेम मैनेजर सेलेक्टिंग दिस। ठीक है, अब हमें सिर्फ एम्प्लॉय का नेम सिर्फ पिक करना है। सो फॉर दैट आई जस्ट सेलेक्ट दिस एंड आई गो टू फॉर्मूला टैब, देन आई क्रिएट नेम मैनेजर, एंड इसका हम नेम दे देंगे एज ए नेम। ठीक है, या इम्प्लॉय नेम, जो भी आपका जो कॉलम हेडर है उससे, एंड देन आई क्लिक ओके, एंड दैट्स इट, ये नेम क्रिएट हो गया। अब इसी वैल्यू को हम किसी भी दूसरे सीट में रेफर कर सकते हैं, राइट। अभी हमें सपोज ये देखना है कि टोटल जो ये इम्प्लॉय है, हमारे टोटल इम्प्लॉय कितने हैं, उसका हमें काउंट देखना है। सो फॉर दैट, अब इस टोटल इम्प्लॉय का काउंट देखने के लिए आप क्या करोगे? यदि इस सीट में हमें टोटल इम्प्लॉय का काउंट निकालना है, इक्वल टू टोटल एम्प्लॉय, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय का काउंट हमें चाहिए। सो फॉर दैट, अब यहाँ से हमें क्या करना होगा? आई जस्ट पास हियर, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टोटल एम्प्लॉय काउंट, काउंट काउंटिंग, सिर्फ काउंट ही काउंट करना है ना हमें? काउंट फंक्शन यूज करेंगे। क्या काउंट करना है? काउंटिफ काउंटा यूज करेंगे सर। यस, बिकॉज एम्प्लॉय का नेम जो है क्या है वो, दैट इज टेक्स्ट अल्फान्यूमेरिक वन, अल्फा है, नॉट न्यूमेरिक, दैट इज अल्फा, राइट। सो अल्फा के केस में अल्फा को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंटिंग। ओके सर, आप ये बोले क्या एम्प्लॉय के नेम्स काउंट करने में? यस, तो ओके अभी क्या सर। है कि अभी इस तरीके से यदि हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे? आई जस्ट गो एंड देन इस सीट में आके हमें काउंट करना होगा। सपोज आपके पास जो रिपोर्ट है, जहाँ पे मास्टर डेटा है, उसमें 25 सीट है, 25 सीट्स हैं, ठीक है। सो इन दैट केस अब क्या करोगे आप? क्या हर एक सीट में जितनी बार आपको इस सीट से कुछ वैल्यू पिक करना हो, हर एक बार जाओगे इस तरीके से, इस सीट में जाके फिर रेंज को सेलेक्ट करोगे? सो इंस्टेड डूइंग दिस, हमने यदि ऑलरेडी नेम मैनेजर क्रिएट कर लिया है, देन आई जस्ट पास हियर फंक्शन काउंट ए, काउंटिंग, एंड और हियर यहाँ पे आई नेम रेफरेंस प्रेस पास कर देंगे। F3 पास करेंगे, एंड हियर वी हैव द नेम, आई क्लिक ओके,
and that's it. So here we have total 3 employee. अब ये देखना है कि ये टोटल कितनी सैलरी दे रहा है, टोटल सैलरी, ठीक है, टोटल सैलरी कितनी दे रहा है। अब अगेन विल गो एंड यदि हम इसका नेम मैनेजर नहीं क्रिएट करते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, आई जस्ट गो हेयर देन आई से सम, टोटल सैलरी की जगह पे हम एवरेज सैलरी भी ले सकते हैं, आई जस्ट से सम एंड देन हम यहाँ पे आएंगे एंड देन आई सेलेक्ट दिस। बट अगेन आपको क्या है कि सीट में आना पड़ रहा है इस रेफरेंस, इस रेंज को पिक करने के लिए। बट यदि इसका नाम आप दे दोगे, आपने क्या किया, इसको एक नेम दे दिया, नेम। राइट, आपने इसको नेम दे दिया, अब ये फिक्स हो गया, अब इसको कहीं पे भी किसी भी सीट में कॉपी कॉल कर सकते हो। हमने इसको दे दिया सैलरी एंड क्लिक ओके एंड दैट्स इट। अब हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आई से सम एंड देन या तो हम सैलरी यहाँ पे लिखेंगे या फिर हम F3 अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे सो दैट वी कैन सी दैट कि हमने कितने नेम रेंज क्रिएट किए हैं। और जब भी आप नेम रेंज, किसी भी रेंज को एक नेम दोगे तो उसका नेम थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए सो दैट me, यू कैन जस्ट पिक दैट। हाँ excuse बोलिए। me सर, हाँ ये जो ऑप्शन है ये ईच एंड एवरी उसमें है क्या सर, एक्सेल में या एडवांस एक्सेल में मिलेगा? किसमें, F3 नहीं नहीं सर, न्यू मैनेजर का जो न्यू ऑप्शन है। मैनेजर। नेम मैनेजर, न्यू मैनेजर एंड नेम हाँ, मैनेजर, ये सब सॉरी, में है, दिस इज बाय सब में डिफॉल्ट, राइट। ओके। फॉर्मूला टैब है, उसमें बाय डिफॉल्ट जो आपका पुराना वर्जन 2005 का भी होगा ना, राइट, उसमें भी है ये। ओके बट सर। 2005 वाला तो अभी मिलेगा नहीं, 2010 के ऊपर कहीं अभी मिलेगा, ठीक है। सो उसमें भी अवेलेबल है, ओके सर। ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट वी कैन यू कैन डू, आपको ये बार बार जो है सीट में जाने का, नेविगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने नेम रेंज क्रिएट कर लिया है। नाउ यू कैन use this anywhere, right, in this sheet. तो Suppose सर मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, so I'll just pass here sum, then I'll press F3, यहाँ पे जितने भी नेम रेंज है उसको कॉल करो and that's it। तो ठीक है। सर इसका पर्पस तो सिर्फ मतलब अभी शॉर्टकट पर्पस के पे यूज मत है ना? जाइए, अभी पर्पस पे मत जाइए, पर्पस इज वास्ट थोड़ा सा है, जब हम थोड़ा सा और लर्न करेंगे ना एडवांस फंक्शन। अभी तो मैंने जस्ट एक आपको ग्लिम्स दिखाया था इनडायरेक्ट के साथ, बट दे आर मोर एडवांस फंक्शंस आल्सो, राइट। सो उसके साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जब डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे, डैशबोर्ड में स्पेशली ये प्ले करता है, डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है नेम रेंजेस की, ठीक है। Okay. जैसे आप देख रहे हो कि किसी सीट में मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, वह डेटा आपका यहाँ पे है, यहाँ पे मैं सम दे रहा हूँ, राइट, एंड यहाँ पे डायरेक्ट मैं पूरे रेंज को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसके उसका नेम से पिक कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट में आपने देखा कि मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया, वहां से मैं पिक कर रहा हूँ उसको, राइट। ये तो सर आपको शॉर्टकट की हो गया ना फिर। एक प्रोसेस शॉर्टकट, तो वही हुआ कि अगर मैं फॉर्मूला बना दूं पूरे सेट का हाँ और हाँ उसका एक आपको नाम दे दूं। हाँ हाँ, no, that's it, that you can say in other way, that's a short key, right, you're just getting anything dynamically, right। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल रहा है, एंड यूजर को ये एब्स्ट्रैक्शन वाला पार्ट है कि यूजर को पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है, बट ही इज जस्ट गेटिंग द आउटपुट, ठीक है। यूजर को हम पूरा डेटा नहीं दिखा रहे हैं, हम यूजर को बस दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हें ये टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल सैलरी हम कितना पे कर रहे हैं, एवरेज सैलरी क्या है। सो हियर वी आर जस्ट गिविंग अ समरी टू यूजर, हम पूरा उसको डेटा शो नहीं कर रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पस, यदि हम किसी रेंज, मल्टीपल सेल्स हैं एंड उसे हम एक नेम देना हो, देन वी यूज नेम मैनेजर। नेम मैनेजर ये अवेलेबल अंडर फॉर्मूला टैब, एंड ये सारे के सारे वर्जन हैं एक्सेल के, सब में अवेलेबल है, ठीक है। अभी हमने ओनली सिंगल सेल का दिया है, बट इफ यू वांट देन इवन वी कैन गिव द रोज एंड कॉलम, सबका हम रेफरेंस सबको सेलेक्ट करके एंड देन इवन वी कैन क्रिएट अ रेंज, राइट। सपोज हम, यदि हमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, उसमें जो वैल्यू है, मल्टीपल कॉलम एंड मल्टीपल रोज में वैल्यू है, उसको हमें एक नेम देना है, सो इवन वी कैन डू दैट टू, ठीक है। या फिर सपोज हेडर है, ओनली मल्टीपल कॉलम्स है, हम चाहते हैं कि ओनली जितने भी हेडर्स हैं उसको, उसका हमें एक नेम रेंज क्रिएट करना है, राइट। सो इवन वी कैन डू दैट टू, ठीक है। हम मल्टीपल
कॉलम से उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन हियर वी कैन क्रिएट अ नेम रेंज। एक्सक्यूज Okay. मी सर, यस ऋचा बोलिए। क्या आपने मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूले करवाए हैं अभी तक? नहीं, मिनिमम मैक्सिमम का अभी हमने नहीं करवाया है। ओके सर। मिनिमम मैक्सिमम आपका है, देयर विल लर्न द मिनिमम मैक्सिमम लार्ज स्मॉल, सो दैट्स इन योर नेक्स्ट क्लास। ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम तो 5 जो बेसिक एक्सेल के फंक्शंस होते हैं वही है ना, कि 2 हाँ आर्गुमेंट पास हाँ करके मिनिमम और हाँ मैक्सिमम हाँ, वैल्यू फाइंड आउट करना। बस 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 वही है, अभी ठीक बेसिक है से ही ना? हम एडवांस पे जाएंगे। ठीक है। फिर Okay, so in this way, even we can use the name ranges. Okay. Now let's move to next part, and that is remove duplicate option. Remove duplicate is that जब आपके पास डेटा हो and duplicacy can be there in your data. ठीक है। आपके पास suppose ये डेटा है and इसमें let me just create duplicate records for this also. I'll just copy this and I'll paste some here, so that this there would be more duplicates values. अब ये data है आपके पास and here we have lots of duplicate item available in this data, right? What I just want to remove the duplicates and wants only unique item with us. ठीक है। So suppose यदि order ID है, right, and order ID को हम select करते हैं, I'll just select this, then I'll go to data tab. So remove duplicate command is available under data tab. So for that, I'll just press Alt, then A, and then M. So here we have remove duplicate command. I'll just press M. जैसे ही आप M press करोगे, so here we are getting a remove duplicate warning because Excel is intelligent. इसको पता है कि जो आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है उस रीजन में और भी कॉलम्स हैं, राइट? एंड accidentally if you remove the duplicates from this single column, right, so there would be data inconsistency. अभी क्या है कि जितने भी ऑर्डर आईडी है उसके अगेंस्ट एक वैल्यू है, एक ऑर्डर डेट है, राइट, उसकी प्रायोरिटी है, सेल्स है, सेल्स अमाउंट है, व्हाटएवर, एंड शिप मोड है, सबके अगेंस्ट एक एक वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है. बट इफ आई जस्ट रिमूव दिस एक्सीडेंटली, सपोज सी, so in that case what will happen, this would be case of data inconsistency. So see, what is that? I'll just remove this, I'll click OK, and that's it. अब यहाँ पे इसमें ऑर्डर आईडी तो हमें यूनिक मिल गया, बट वी डोंट नो कि ये जो डेट्स है, ये जो प्रायोरिटी है, ये जो सेल्स अमाउंट है एंड ये जो शिप मोड है किस ऑर्डर आईडी का है. नाउ वी डोंट नो दैट, राइट? सो दिस इज अ केस ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी. सो दैट्स व्हाई जब भी आपके पास मल्टीपल कॉलम्स में डेटा है एंड यू सेलेक्ट अ सिंगल कॉलम और फिर उसमें से रिमूव डुप्लीकेट करते हो, देन एक्सेल गिव्स यू अ वार्निंग दैट देयर आर more data in this range. But हमने किसी भी कॉलम को सेलेक्ट नहीं किया and then I'll just press again Alt A and M. एक्सेल ने जितने भी कॉलम्स थे सबको, सारे कॉलम्स को एक साथ से सिलेक्ट कर लिया, राइट? एंड नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल रिमूव द डुप्लीकेट रोज फ्रॉम दिस. एक कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव नहीं करेगा, ये रिमूव पूरा इंटायर रो यदि डुप्लीकेट है देन ओनली दिस विल रिमूव. एंड यहाँ पे कोई वार्निंग भी नहीं आया, राइट? एंड देन इफ आई जस्ट क्लिक ओके, देन दिस विल रिमूव द डुप्लीकेट रोज, राइट? इसमें से डुप्लीकेट रोज था उसको इसने रिमूव कर दिया. Similarly here even you can see that SIP mode में भी यहाँ पे duplicate values है, order priority here we have also duplicate values, right? But again यदि मैं फिर से इसको सिर्फ only SIP mode है इसको select करके and then again I'll press Alt A and M, right? Again this will give you the warning and इस warning को फिर से पढ़ते हैं कि इसने क्या लिखा है.
Microsoft Excel found data next to your selection means that आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है उसमें और भी डेटा अवेलेबल है, राइट? सो इट्स गिव्स यू वार्निंग, राइट? बट कभी कभी क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट इस तरीके की होती है कि कंटिन्यूअस कॉलम्स में जो वैल्यू है हम चाहते हैं कि वो यूनिक वैल्यू ही हो, राइट? सो एक्सप्लिसिटली हम उसको चेंज करते हैं, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन एंड देन वी रिमूव द डेटा व्हेन वी नो दैट ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं उससे डेटा इनकंसिस्टेंसी का इशू नहीं आएगा, यानी कि इसके जो एडसेंस में दूसरे कॉलम्स हैं उस पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं है। सो इन दैट केस वी कैन जस्ट कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। Short key to use remove duplicate is Alt A and M. That's it. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार सब फिर से बताइएगा स्टार्टिंग से। ओके सर ये कॉलम वाला रिपीट कीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, कॉलम वाला ही रिपीट कर रहे हैं। So here we have some duplicate order ID and some values in this data set, right? Suppose हमने क्या किया, इसको सिंगल जो कॉलम है उसमें से हमने सिंगल एक ओनली एक कॉलम के डिफरेंट रोज है उसको हमने सेलेक्ट किया, राइट? देन आई प्रेस ऑल्ट देन ए एंड देन एम, ऑल्ट ए एम, बिकॉज ये जो सिलेक्शन है इसमें मल्टीपल कॉलम्स और हैं, सो दैट्स व्हाई एक्सेल आपको अलर्ट कर रहा है, राइट? अलर्ट कर रहा है कि इसमें इसके नेक्स्ट में और भी डेटा है। इफ यू रिमूव दिस देन दिस कैन बी द केस ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। यदि हम कंटिन्यू करेंगे करेंट सिलेक्शन के साथ देन हियर यू कैन सी this is not the data header, so I'll just uncheck this, then I'll click OK. Now we don't know कि ये जो डेट है क्रिटिकल एंड ये जो अमाउंट है किस ऑर्डर आईडी का है, नाउ वी डोंट नो, राइट? बट जब यहाँ पे डेटा था तो हर एक जो रोज हैं उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर आईडी था। सो नाउ हियर वी लूज द इंफॉर्मेशन, द ऑर्डर आईडी ऑफ these records, right? Because एक्सेल के अलर्ट करने के बाद भी हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करके एंड देन वी हैव रिमूव दैट, बट दीज आर द रिलेटेड डेटा, सो दैट्स व्हाई एक्सेल ने आपको अलर्ट किया था। बट इफ यू वांट दैट इसमें से जो डुप्लीकेट रोज हैं यानी कि कंप्लीट यहां से लेके यहां तक सारे के सारे रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट हैं, सो फॉर दैट हियर we'll use just Alt A and M। जैसे आप Alt AM प्रेस करोगे ये इंटायर डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेगा, सबको सिलेक्ट कर लेगा, राइट? एंड यहाँ पे कोई अलर्ट भी आपको नहीं देगा। नाउ आई जस्ट क्लिक ओके। सो इन दैट केस दिस विल रिमूव ओनली द डुप्लीकेट रोज, यानी कि दो रोज को कंपेयर करेगा वो, राइट? एंड दोनों रो यदि डुप्लीकेट हैं तो एक को रखेगा एंड एक को रिमूव कर देगा। सो इन दिस वे it works. Now here we have zip mode. Suppose I just want the unique zip mode, so I'll just copy this somewhere else here and then I select this and then I'll press Alt A and M, right? अब यहाँ पे सिंगल कॉलम है, हमने इस डेटा इसी में से कॉपी किया है एंड इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करके एंड देन अगेन आई एम जस्ट यूजिंग द सिंगल कॉलम टू रिमूव डेटा, बट इसके एडजेसेंट में कोई भी डिपेंडेंट कॉलम नहीं है या फिर कोई भी कॉलम नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनी वार्निंग, राइट? बट इसके जगह पे हम यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे and if I press Alt A and M, then here we'll get the warning. Excel is intelligent and it can see that कि जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है उसके एडजेसेंट में कुछ डेटा है, ठीक है? सो इन दिस वे यदि आप इसको रिमूव कर देंगे देन यू नॉट देन विल लूज द इंफॉर्मेशन कि जो डिफरेंट ऑर्डर आईडी है उसका शिप मोड क्या था। बट यदि हमें
ओनली सिप मोड देखना है, यूनिक सिप मोड चाहिए हमें. सो इन दैट केस here we'll select this, then I'll click remove duplicate and that's it. I'll say data header है, data है उसमें header है, so I'll just check this, I'll click OK. Now here we have only two unique item, right? अब ये two unique item है, तो इसमें से हम देख सकते हैं कि इस डेटा सेट में ये कितनी बार आया है, यानी कि ये जो डिफरेंट सिप मोड है उसका यूज कितनी बार हुआ है इसमें, इस डेटा सेट में. उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? काउंट इफ फंक्शन सर. Here we'll use countif function, right? And Then selection of all the columns, all range, the range, then yes. comma, Hmm. delivery truck को select कर दो. And that's it. Okay, if I don't fix this range, ये जो range है इसको हमने fix किया है अभी, I have just converted this into absolute, but if I'll not do that, ठीक है, हम इसको नहीं करते, I don't so हमने यहाँ पे क्या किया, count if, right? Then I'll just pass this one, right? And अभी हम इसको relative में रखते हैं, range जो है उसको हम fix नहीं कर रहे हैं, and I'll keep this in relative, and that's it. Now I'll just drag this down. So express here नीचे की तरफ है, so there won't be any problem. हमने क्या किया, I'll just pass here express here. अब इसमें काउंट करोगे आप तो एक्सप्रेस here कितना है, 1 2 3 4 and 5. छोटा सा डेटा सेट है, हमें दिख रहा है, राइट? यहाँ पे डिलीवरी तो ट्रक, 4 आया ना? हाँ Why? हाँ 4 आया है ये. Why? आप बताओ सर एक क्यों आया? नीचे खिसक गया है, वो किस सर नहीं किया है सिलेक्शन तो नीचे खिसक ओ गया है। सिलेक्शन वो नीचे नहीं नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना. हाँ, किससे मतलब नहीं बनेगा? 1 मिनट 103 से सिलेक्शन हुआ है सर. हाँ 103 से सिलेक्शन हुआ, 102 टू E110, ठीक है. सो डेटा आपका कहाँ से था, E102 टू E110 था, ठीक है, दैट्स फाइन. हमने इसको फिक्स नहीं किया, यानी कि इसकी रेफरेंसिंग हमें नहीं आता है, हमने रेफरेंसिंग इसकी नहीं की. अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे. एक कम हो गया सर काउंटिंग में, बिकॉज वो 102 की जगह 103 से सिलेक्शन ले लिया. यस, सो नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस. तो सर यहाँ पे हम लोगों को मिक्स्ड रेफरेंस कर देना चाहिए. मिक्स्ड रेफरेंस, ये सर कॉलम को फिक्स कर देते हैं ना, रो तो सेपरेट होनी चाहिए, रो फिक्स हो जानी चाहिए सर. सर कॉलम फिक्स हो जाना चाहिए. दिस इज रेंज, राइट? सो इतना ज्यादा इसमें नहीं सोचते हैं, सर चलो ये रेंज. फिक्स हो जाएगी पूरी। सो रेंज है, तो दिस विल कन्वर्ट दिस ऑलवेज इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. जब भी आप रेंज की बात करो, रेंज जब भी हो तो उसे हमें फिक्स करना है, उसका पूरे उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं एब्सोल्यूट में, राइट? सो दैट इस रेंज को हम कहीं पे भी मूव करें, सपोज अभी तो हमारे पास एक ही था, बट मल्टीपल कॉलम्स में भी यदि मूव करना हो तो ये रेंज जो है हमारा हिले नहीं, राइट? सो फॉर दैट वी फिक्स, जब भी रेंज फॉर्मूला में यूज करो, कन्वर्ट दैट इन एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है? रो एंड कॉलम बोथ आर फिक्सिंग. दोनों फिक्स है इसमें, देखो डॉलर साइन हमने दोनों साइड लगा दिया ना, और दिस इज Okay, रो okay, एंड दिस इज okay. कॉलम, ठीक है? So in this way we can use remove duplicate command in Excel, right? जहाँ पे हमें complete rows delete करना है, then we can use that. And short key for remove duplicate is Alt A and M. That's it. Now let's see how many types of calculation we have in Excel. So for that I'll just open Excel sheet, right? And यहाँ पे हमने क्या किया, I'll just use a volatile function that is rand, ठीक है? ये rand फंक्शन क्या करता है, जितनी बार इसको रिफ्रेश करोगे आप, this will give you new decimal number, right? जितनी बार इसको आप रिफ्रेश करोगे, this will give रैंडम you, फंक्शन सर, रैंडम yes, को रैंडम बोलते हैं. वो तो सर हाँ 0 <1 तक देता है ना वैल्यू. हाँ,
तो दिस इज ए वॉलेटाइल फंक्शन। ये रैंडमली क्या करेगा, वैल्यू न्यू वैल्यू हमेशा ये जनरेट करेगा। अभी 34918 है। नेक्स्ट नाउ टाइम कुछ और रहेगा जैसे लेस देन 1। या तो जब भी एक्सेल सीट रिकैलकुलेट होगा, राइट, दिस विल जनरेट द न्यू नंबर। सपोज अभी हमने यहाँ पे हैं, आई जस्ट गो हेयर एंड आई डिलीट सम वैल्यू फ्रॉम हेयर। अब मैं इसको डिलीट भी कर रहा हूँ, तब भी क्या हो रहा है, ये न्यू, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट डिलीटिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम हेयर। एंड ये क्या कर रहा है, here this is refreshing and then this is giving you a new number. So this is why, because excel के अंदर due to calculation option, so calculation option here set as automatic. calculation option जब भी automatic होगा तो excel के अंदर आप excel सेल में कुछ भी करोगे, कुछ भी परफॉर्म करोगे, this will recalculate all the cells automatically, right? and कहीं पे भी यदि फॉर्मूला लगा हुआ है या फिर कुछ भी वैल्यू है, देन इट रिफ्लेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ था, सो हियर यहाँ पे बिकॉज हम इसको ट्रैक कर पा रहे हैं, दिस इज अ वोलेटाइल फंक्शन, जितनी बार रिफ्रेश करेंगे ये न्यू नंबर देगा हमें। सो दैट्स व्हाई वी कैन ट्रैक दैट ये ऑटोमेटिक अभी लगा हुआ है इस पे। बट इफ आई जस्ट चेंज दिस ऑटोमेटिक से मैनुअल, राइट, हमने इसको चेंज कर दिया कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक से मैनुअल। नाउ आई जस्ट डिलीट दिस, अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी हमने ये जो फॉर्मूला लगाया हुआ था, आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन। पहले हमने देखा था कि ये डिफरेंट डेट्स लेकर आ रहा था, बट नाउ सेम डेट आ रहा है, रेफरेंस चेंज हो रहा है, बट हियर वी आर गेटिंग द सेम डेट। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू है, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट पास हियर प्लस 5000 50,000 जस्ट सी, इसमें वैल्यू सही आ गया एंड आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन। जितने भी हैं सब में हम 50,000 ऐड कर रहे हैं, बट बिकॉज कैलकुलेशन ऑप्शन इज मैनुअल, सो इसने ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट नहीं किया। नाउ इफ वांट टू कैलकुलेट जो फॉर्मूला का एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए, इफ यू वांट टू डू दैट, सो हियर वी हैव ऑप्शन, आइदर वी कैन क्लिक कैलकुलेट नाउ। जैसे आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करोगे, this will change this will calculate and here you will get the output। या फिर what we can do, even we can change the calculation option from manual to automatic and that's it। so यदि आप लोग ऑफिस में काम करते होगे, right, and sometime what happen, we just receive a report having lots of formula formatting and lots of data, right? तो उस केस में क्या होता है कि यदि बहुत सारे फॉर्मूला लगे हुए हैं and if there are lots of array function used in that formula, तो हम थोड़ा सा कहीं से भी कहीं पे भी चेंज करते हैं तो थोड़ी देर के लिए एक्सेल जो होता है वो हैंग हो जाता है। दिस इज वाई, बिकॉज वो क्या करता है, वो जितने भी सेल्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज है, सबको रिफ्रेश करता है, राइट। एंड सपोज यदि आपका जो एक्सेल रिपोर्ट है उसने मल्टीपल सीट्स का रेफरेंस ले रखा है, देन इट बिकम्स मोर हेवी, राइट। सो उस केस में क्या होगा कि थोड़ा सा कुछ चेंज करना हो एंड योर एक्सेल जो है थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है। सो जस्ट टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन, डू वन थिंग, जस्ट गो हेयर इन कैलकुलेशन ऑप्शन, देन चेंज कैलकुलेशन ऑप्शन टू मैनुअल। जो भी चेंज आपको करना है, जो भी फॉर्मूला में चेंजेस करना है, जो भी न्यू फॉर्मूला अप्लाई करना है, जस्ट अप्लाई दैट, ड्रैग कर दो जिस जिस रेंज पे उसको अप्लाई करना है। देन आफ्टर जो भी आपको चेंजेस करना है, आफ्टर दैट जस्ट गो हेयर एंड देन चेंज दिस टू ऑटोमेटिक। फिर ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला आपने लगाया है उसको रिफ्रेश कर देगा एंड देन देयर यू कैन जस्ट वेरीफाई द वैल्यू। वो फिर आपको स्टॉप नहीं करेगा, स्टक नहीं करेगा कहीं पे। सो इन दिस वे हियर इवन वी कैन यूज द कैलकुलेशन ऑप्शन अवेलेबल इन एक्सेल। एक अंडर फॉर्मूला टैब, हियर वी हैव कैलकुलेशन ऑप्शन, और even we can set the calculation option in workbook 2. So for that we'll go to options and under option here we have formula। यहाँ पे भी आप इसको कैलकुलेशन ऑप्शन को सेट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो फॉर दिस वर्कबुक वो कैलकुलेशन ऑप्शन जो भी सेट करोगे
दैट विल बी, सपोज आपने मैनुअल सेट किया है, देन हियर यू हैव ऑप्शन, ये बाय डिफॉल्ट चेक रहता है जब भी आप मैनुअल सेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट रिकैलकुलेट वर्कबुक बिफोर सेविंग, यानी कि जब भी इसको सेव करोगे, जितनी बार सेव करोगे उतनी बार वो एक्सेल को रिकैलकुलेट कर लेगा, राइट। एंड देन क्लोज करने से पहले आपका जो फॉर्मूला आपने जो भी लगाया है वो रिफ्रेश कर देगा, राइट। सो बट इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, आप चाहते हो कि जल्दी से क्लोज हो जाए, सो इन दैट केस इवन यू कैन जस्ट अनचेक दिस, ठीक है। मैनुअल केस में इसको अनचेक कर दोगे तो एक्सेल आपका और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, राइट। एंड इन दिस वे इवन यू कैन वर्क, ये फास्ट क्लोज भी होगा एंड ओपन भी होगा, इवन it has lots of data and formula applied, right? But for now I'll just keep this automatic and that's it. सर इसमें एक ऑप्शन और था, जो दूसरे नंबर का ऑप्शन था, वो क्या चीज है? That is for data automatic except data tables, right? So जब हम data table is something like जब व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं तो उसमें गोल सीक एंड डेटा टेबल्स हम क्रिएट करते हैं, राइट। सो उस वाले डेटा टेबल की बात कर रहा है, राइट। विल लर्न दैट आल्सो, जो हम गोल सीक एंड इसका सिनेरियो मैनेजर जब हम लर्न करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से हम इस ये जो उसी डेटा टेबल की बात कर रहा है, एक डेटा टेबल, उस डेटा टेबल को छोड़ के बाकी सबको बोल रहा है कि ऑटोमेटिक हो, यानी कि उस डेटा टेबल का वैल्यू है वो डायनेमिकली चेंज ना हो, मैनुअल हो बस, ठीक है। सो दिस इज दैट ओके ऑप्शन, सर। ठीक है। Now let's move to next, and here we have text to column option, right? Suppose here we have some data set, right? Now here we have only the names, but यहाँ पे आपके पास और भी कोई text data हो सकता है, and your requirement is that उसको हम different columns में separate करना, split करना चाहते हैं। So for that in Excel we have text to column. Text to column available under data type. So for that I'll press Alt A and E. Alt A and E. Text to column यहाँ पे available है, that is E. And here I'll press E. Then here we have delimited. So अभी जो डेटा है इसमें हम देखेंगे कि सेपरेटर क्या है। सेपरेटर is comma here. So this is your delimited data. I'll just press next. Then delimiter is comma, so for that I'll just select the comma as a delimiter. And also in this data set we can see there is also @ by default जो delimiter है उसमें ये available नहीं है, so for that here I'll also select the others and here I'll pass the @. Now all the data is splitted, right? Now I'll just move next, and my requirement is that इसमें का जो first part है, right, I just wanted to split it here. So for that I'll go here and then change the destination. Here I'll pass the destination and then I'll click finish, and that's it. So in this way you can use text to column to आपने जो अदर में आपने सपोज करो मेरे पास मल्टीपल है स्पेशल सिंबल, सो दैट्स व्हाई उस वे में क्या करना होगा सर? अदर्स में तो एक ही आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। हाँ, एक ही आर्गुमेंट, एक बार में आपका एक ही स्प्लिट होगा, राइट। सपोज आपके पास मल्टीपल है, अब मैंने इसी पे डालता हूँ, दे राइट। दीजिए सर, वो सब दे So दीजिए। here I'll just pass the hyphen, right? हाइफन दे दीजिए या वो दे दीजिए। And अभी आपके पास @ भी आ गया and डॉलर साइन hyphen दे भी है, दीजिए सर। right? Let me just pass a $sign also, ठीक है। 3 आ गए हमारे पास। So there are certain way, ठीक है। या तो आपके पास जो डेटा सेट है उसको आप टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करने से पहले उसको सिंक कर लो, ठीक है। इसमें देख लो कि कितने डेलीमीटर हैं इसके अंदर, राइट। यदि बहुत ज्यादा है, 4-5 है या उससे भी ज्यादा है, राइट। सो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स, राइट,
I'll just go delimited, then I'll press here. फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, कॉमा एंड ये जो है उसको इसने स्प्लिट कर दिया, राइट. I'll just click next, then I'll go here, and by default क्या होगा कि destination this will take this one, जिसमें आपने जिसको select किया हुआ है वो. But if you want this to be pasted somewhere else, so just pass the destination of that cell and finish. अभी इसने क्या किया, इन सब का आउटपुट आपको दे दिया. बट माई रिक्वायरमेंट इज दैट ये जो ये है इसे भी हमें स्प्लिट करना है, राइट. सो फॉर दैट अगेन आइदर आई जस्ट सेलेक्ट दिस, राइट. ये जो स्प्लिट हुआ है इसी में आया है ये डायरेक्ट उठ के. सो फॉर दैट आई जस्ट सेलेक्ट दिस अगेन एंड देन स्प्लिट दिस, या फिर यहीं पे जाओ और इसको हमें सेकेंड टाइम फिर से सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, राइट. सो देयर टू वे, या तो ये जो सारे के सारे डेलीमीटर है उसको सिंक कर लो, ठीक है, यदि कर सकते हो तो. नहीं तो फिर उसके लिए हमें यही फिर से अगेन आई जस्ट गो, देन आई पास नेक्स्ट, देन डेलीमिटेड. अब इसके जगह पे यदि आप सॉरी यहाँ पे नहीं करना होगा. नाउ हियर वी हैव द आउटपुट. सो इस वाले केस में हियर वी हैव द डेटा जिसे हमें स्प्लिट करना है. सो नाउ नेक्स्ट डेटा इज हाइफन से स्प्लिट करना है. So I'll just go, then I'll press next, then I'll change this to hyphen, and that's it. Next, and then I'll place finish. But this will replace the value. So instead that so instead that I'll just select जिसे हमें split करना है उसको, then I'll just move, and इसमें multiple times you need to pass the value. Next, then again अभी एक बार इसने split किया, then again I'll just select this, and then so बेस्ट वे यही है कि यदि आपके पास मल्टीपल डेलीमीटर है जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं आ रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर, देन मेक डेटा योर इन सिंक, राइट, एंड देन यू कैन यूज दैट एज ए डेलीमीटर. सिंगल डेलीमीटर आप यूज करोगे एंड देन द सेम विल बी स्प्लिटेड हियर इन दिस वे. सर बट ये तो बहुत यदि लेंथी प्रोसेस हो हाँ, गया. अगर मेरे यदि पास नहीं नहीं होगा इस तरीके से, यदि इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, इन दैट केस बेस्ट वे इज टू जस्ट मेक दिस इन सिंक. हमने यहाँ पे देखा कि 3 ऐसे डेलीमीटर इसमें हैं जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, राइट. सो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई जस्ट चेंज कन्वर्ट दिस इन सर्टेन इन सिंगल, ठीक है, कोई एक है उसमें कन्वर्ट कर देंगे. एंड फॉर दैट आई जस्ट यूज कंट्रोल एच, ठीक है. कंट्रोल एच में हमने हाइफन था, आई जस्ट कन्वर्ट द सेम इन @, ठीक है. फिर अगेन विल जस्ट रिप्लेस द सेम विद डॉलर. डॉलर है उसको भी हम चेंज कर देंगे. सो देयर आर सर्टेन वे टू डू दैट, नॉट वन वे. टेक्स्ट टू मतलब कॉलम सर हमने डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं है कि हम मतलब ये तो सर 2-3 ही था सपोज करो. अगर हाँ, बहुत सारे तो उस केस में तो बहुत प्रॉब्लम होगा. तो मतलब आपको बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. कोई शॉर्टकट नहीं है ना. नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट हो है. जाएगा. जैसे अभी आपने रिप्लेस का यूज किया पहले. हाँ अगर डायरेक्टली जा रहे हैं तो आपका मतलब मेरे उसमें 20 कुछ ऐसे हैं हाँ, जिनको मेरे को चेंज करना है. तो सर वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया. तो उसको 20 टाइम्स चेंज, हो गया हाँ इसका मतलब. हाँ, तो 20 टाइम्स या आपको फिर चेंज करना सेकंड पड़ेगा. ऑप्शन आप बोले जो रिप्लेस वाला है. हाँ, तो सर रिप्लेस वो वाला तो है. मेरे को 20 टाइम्स ही करना पड़ गया फिर एक हाँ कॉमन में लाने के लिए. हाँ, तो एक तो सेट कहीं ना कहीं तो आपको करना पड़ेगा ना आपको, राइट. या फिर आप और भी हम आगे टेक्स्ट फंक्शन में लर्न करेंगे, उसमें आप यूज कर सकते हो सब्स्टिट्यूट फंक्शन का, राइट. सब्स्टिट्यूट फंक्शन में लेके जितने भी आपके हैं उतने आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, एंड इवन यू कैन रिप्लेस द मल्टीपल डेलीमीटर इन सिंगल, ठीक है. मल्टीपल डेलीमीटर से उसको हम सिंगल उसमें रिप्लेस कर सकते हैं. सो इवन वी कैन यूज द एक्सेल फॉर्मूला टू डू द सेम थिंग्स,
ठीक है, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम एक ही कमांड है उससे हम सारा काम करवा लें। ठीक है, सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम करता है, उसका अपना एक लिमिटेशन है। टेक्स्ट टू कॉलम है, उसका भी एक अपना लिमिटेशन है। एंड टेक्स्ट टू कॉलम से जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज वेरी स्टैटिक। ठीक है, बट यदि हमें डायनेमिक आउटपुट चाहिए देन देयर वी नीड टू यूज सर्टेन फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम से हमने यहाँ पे आउटपुट मिल गया, आप बोलो कि नहीं अब यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पे अभी आकाश के जगह पे हम कुछ और डाल देते हैं। सो तो यहाँ का वैल्यू चेंज नहीं होगा। राइट, सपोज हमने आकाश के जगह पे रोहित डाल दिया। राइट, सो द वैल्यू विल नॉट चेंज। ये क्या है, दिस इज वेरी स्टैटिक वन। ठीक है, इसका जो आउटपुट मिल रहा है हमें दैट इज वेरी स्टैटिक। ठीक है, बट विल लर्न दैट कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को भी क्लीन करेंगे यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन। नाउ जैसा लेट्स मूव। हाँ ये तो टेक्स्ट को हमने स्प्लिट कर दिया, हाँ हाँ अगर मुझे फर्स्ट नेम को पहले रखना है और आपको लास्ट नेम को आपको बाद में रखना है, हाँ, कैसे करेंगे फिर? तो क्या आप इसको टेक्स्ट टू कॉलम से ही करना चाहोगे? हाँ, टेक्स्ट टू कॉलम से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, टेक्स्ट टू कॉलम का एक लिमिटेशन है। राइट, टेक्स्ट टू कॉलम इज अ कमांड दैट जनरेट्स स्टैटिक रिजल्ट। ठीक है, सो जब जिस हमें इस सीक्वेंस तरीके में से होगा डेटा उसी सीक्वेंस में आएगा ना सर? हाँ, जिस सीक्वेंस में होगा उसी सीक्वेंस में कर देगा, स्प्लिट कर देगा फिर। उसी सीक्वेंस में स्प्लिट करेगा उसको। राइट, बट एक्सेल में क्या है ना कि और भी फंक्शंस है। राइट, आप लोग उतना फंक्शन ही तो याद नहीं फंक्शन, रहते। हाँ, फंक्शंस है उसी का हम यूज करेंगे, हम उसको देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, so text to column is a command that generates only a static result. Here we can use इन टेक्स्ट टू कॉलम जो है उसको दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। वन, यदि आपको आपके डेटा में डेलीमीटर है, बट सपोज आपका डेटा में डेलीमीटर नहीं है, आपका डेटा इस तरीके से है समथिंग लाइक ए बी सी डी एंड देन हियर वी हैव वैल्यू बी सी डी ई एंड आई जस्ट कॉपी दिस एंड इसमें कुछ और थोड़ा सा अनसिमिलरिटी डालते हैं पानी पी लो। and here I'll just add more and then that's it. So here this is not the delimited one. This is something that is fixed bits. So for that I'll just go here, text to column. Then इसमें दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, one is delimited and second one is the fixed bits, right? So for that here I can use the fixed bits, then next, and यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, here we have option to just cut my data. डेटा है वहां पे एक एरो से इसको कट कर सकते हैं। देन आई जस्ट प्रेस नेक्स्ट एंड यहाँ पे अगेन आई जस्ट पास द डेस्टिनेशन। ठीक है, हमने इसमें एक डेस्टिनेशन इसको दे दिया, दिस वन, एंड दैट्स इट। नाउ हियर यू कैन सी दैट नाउ दिस डेटा इज स्प्लिटेड। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी सेम यार, यहाँ पे डेलीमीटर भी सर एक बार में एक ही एरो का सिलेक्शन होगा ना? हाँ, यहाँ पे यदि मल्टीपल चीजें हैं तो है मल्टीपल आप कर सकते हो ना, मल्टीपल एरो डाल सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, पॉसिबल है सर वन टाइम में? यस, बी सी डी, ठीक है, तीन आ गया। आई जस्ट गो हेयर, देन गो टू टेक्स्ट एंड फिक्स विड्थ है, आई जस्ट गो नेक्स्ट, सी, आ गया ना एरो, डेटा कट के आ गया अपने आप आपका, एक पैटर्न आपने यहाँ पे बनाया। नाउ यदि हमें इसको ऐड करना है यहाँ पे, इवन वी कैन ऐड दैट। इसका एक पोजीशन जो फिक्स विड्थ होता है, इसमें क्या करते हैं, हमें एक पोजीशन इसको देते हैं कि जहां से हमें मेरे डेटा को काटना है, सेपरेट करना है। या वी डोंट हैव एनी सेपरेटर इन इट, राइट? सो फॉर दैट आई एम जस्ट वी कैन यूज द फिक्स विड्थ ऑप्शन, जस्ट प्लेस नेक्स्ट एंड देन सी, सारे का सारा डेटा है दैट इज स्प्लिटेड। Okay, so in this way even you can use this fixed width option also to split the data. Now let's move to last topic of today's class, and that is
राउंड फंक्शन, ठीक है। एंड गाइस ऑलवेज रिमेम्बर, किसी एक फंक्शन या एक कमांड से हम सारा काम नहीं करवा सकते। वो जो सर्टेन कमांड या फिर सर्टेन फंक्शन बना है उसका एक लिमिटेशन है, राइट। एंड एज पर हिज लिमिटेशन ही विल गिव यू आउटपुट, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज यदि ऐसा होता कि एक ही से हम सारा कुछ कर लेते तो हम एक ही फंक्शन लर्न करते या एक ही कमांड लर्न करते एंड उसी से हम सारा कुछ करवा लेते, ठीक है। सो बट दिस इज नॉट ट्रू। हमें सबका अपना अपना काम है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न मोर, एंड इसीलिए हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं फंक्शंस को यूज करना टू क्लीन डेटा। नाउ लेट्स मूव टू द वेरी बेसिक फंक्शन दैट इज राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। सो जनरली हम राउंड फंक्शन का यूज करते हैं टू राउंडिंग द न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। एक न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको यदि हमें राउंड करना हो देन वी यूज राउंड फंक्शन। द सिंटेक्स ऑफ राउंड फंक्शन इज लिक्विड राउंड, round, then number, and then number of digit. It takes two parameter, one is number, second one is number of digit. And राउंड फंक्शन है जो जनरल मैथमेटिक्स का जो राउंडिंग रूल है उसको फॉलो करता है। जनरल मैथमेटिक्स का जो राउंडिंग रूल है दैट इज इफ एनी नंबर आफ्टर डेसिमल इज 5 और मोर देन 5 तो उसके एडजेसेंट में वो 1 ऐड करता है जब भी हम राउंडिंग अप्लाई करते हैं। सपोज हियर वी हैव अ नंबर एंड दैट इज 336.5499। अब हम इसको राउंड करते हैं अप टू 2 decimal places। सो हियर जस्ट पास राउंड, देन आई पास द नंबर, एंड देन जितने नंबर ऑफ डिजिट में इसे हमें राउंड करना है आई पास दैट, एंड दैट्स इट। सो हियर आप यहाँ पे देख रहे हो कि दिस इज समथिंग दैट, लेट मी जस्ट, जिसको हमने 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड किया है। सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव, यहाँ पे सेकेंड डेसिमल प्लेस पे क्या था, 4 था, राइट। बट बिकॉज थर्ड डेसिमल प्लेस पे 9 है, सो दैट इज मोर 5 और मोर देन 5, सो दैट्स व्हाई इसके एडिशन जो 4 था उसमें इसने 1 ऐड कर दिया व्हेन वी यूज्ड rounding function here. Again, if you'll have to use the round up to 3 decimal places, right? I'll just use round, and up to 3 decimal places here. 3. Fourth place पे again यहाँ पे क्या है, 9 है. So see the output, right? So again this will do the same thing because इसके ठीक पहले जो 9 है, right, that will become 10, and इसमें इसका जो 1 है that will be added to its adjacent one, and that's why we'll get the same output 550. Similarly, if I just use this one, इसमें भी उसी तरीके से round function work करेगा. I'll just use round, then I'll pass here. Suppose I'm just rounding this up to 2 decimal places. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 332.7912 है। इसका आउटपुट क्या आएगा, कितना प्लेसेस में, 2 प्लेसेस में 3.80 80 8, हाँ बोलिए क्या आएगा, 332.80 80 आएगा। हाँ सर, नहीं, 1 से 2 है ना, हाँ तो 80 आएगा। 79 आएगा। नहीं आएगा सर, 79 सॉरी, 33279 बिकॉज 1 है वहाँ पे, 1 है सर। हाँ, 30 से क्योंकि 12 ही है ना, जब 50 के आसपास हो मतलब तो आगे, तो हम 1 राउंड है। वैल्यू कंसिडर करते हैं, नहीं तो जो वैल्यू है वही सिंगल यूज करते हैं, मीन्स 79 आएगा। ओके, अब समझ में आ गया, राइट। और आया हुआ सो था, ध्यान नहीं दिया था। 79 इसलिए आएगा बिकॉज हमने से बोला 1 था है कि सर, here we have 1 that the value is that is less than 5. 5 अब यहाँ पे यदि हम 6 डाल देंगे then this will give you 80 80, right?
बट यहाँ पे बिकॉज 1 है तो दैट्स वाई वी आर गेटिंग वैल्यू एज 1। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। दिस ओवे ओनली द राउंडिंग फंक्शन, जो मैथमेटिक्स का राउंडिंग सिंपल फंक्शन है उसी रूल है, उसी को ये ओवे करता है। नाउ नेक्स्ट हियर वी हैव राउंड अप। ठीक है, नाउ अभी राउंड फंक्शन हमने यूज किया। राउंड फंक्शन में हमने देखा कि एडिशन नंबर है, राइट, उसमें यदि 1 ऐड करवाना है तो डेसिमल में वहां पे वैल्यू शुड बी थ्रेशोल्ड इज 5 और मोर देन 5। बट सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, हमारे पास ये वैल्यू है 332.1। आई एम जस्ट राउंडिंग दिस अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, एंड here we are getting the value as 332.1. But if I use the round up function, the syntax of round up function is also same. Round up the number and number of digits. So here I pass the number and then I just round this up to 1 decimal place. And that's it. So What is for the difference between round and round up? so राउंड वाले में, राउंड के लिए थ्रेशोल्ड इज 5 और मोर देन 5 टू ऐड इन एडजेसेंट नंबर। बट राउंड अप फंक्शन है, उसमें एनी वैल्यू दैट इज मोर देन 0, वो यदि है डेसिमल के बाद, एंड इफ यू आर यूजिंग राउंड अप फंक्शन देन दिस विल ऐड अप इन इट्स एडजेसेंट नंबर। तो इस केस में भी हमने देखा यहाँ पे 332.11 हमने इसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड किया है, एंड नाउ इट हैज एडेड 1 इन इट्स adjacent decimal place, right? Excuse me, sir. So Like in this इसमें way, जब हाँ, सर जो आपका सेकंड एग्जांपल है 37 नंबर रोज में 33250.12, तो सर उस केस में अगर मैंने राउंड इज इक्वल टू राउंड अप देन 2 डिजिट किया तो क्या आएगा सर? 2 डिजिट आएगा तो सेम आएगा वैल्यू। इफ आई जस्ट यूज हियर 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट ही है ना उसके लिए डेसिमल नहीं प्लेस सर, के। इसके लिए नहीं सर, नेक्स्ट 137 का बात कर रही हूँ मैं। इसका यस सर, ये 37 सर, 37। अच्छा ये वाला, यस सर। ओके ओके। सो हियर व्हाट आई विल डू, आई जस्ट यूज राउंड। सबसे पहले राउंड हमने किया, देन हियर इफ आई जस्ट यूज 2। राउंड अप सर, ये तो पता है हाँ सर, यहाँ पे 50 ही आएगा सर अगर 2 डिजिट करेंगे तो। हाँ हाँ हाँ, आप बताओ क्या आना चाहिए इसमें। इसमें 5332.50 आएगा सर। यहाँ पे 50 आएगा यदि राउंड अप करते हैं तो भी। राउंड अप करने से भी 50 ही आएगा। ओके, अगर सर, अगर इसका यहाँ पे होता 3 डिजिट करती तब क्या आता सर? यहाँ पे राउंड अप हमने किया, नाउ हियर वी आर गेटिंग द 51। क्यों सर? ऊपर यहाँ पे 7 हो कैसे गया। आया था? सो राउंड अप जो फंक्शन मैंने बोला कि राउंड अप फंक्शन का थ्रेशोल्ड है एनी वैल्यू दैट इज मोर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको राउंड 2 कर रहे हैं। इट मीन्स दैट थर्ड जो डेसिमल प्लेस है वहां पे वैल्यू क्या है, 1 है। सो दैट्स वाई दिस इज मोर देन 0। दैट्स वाई इसने क्या किया, इसके एडिशन 0 है उसमें 1 ऐड कर दिया। अच्छा सर, अगर मेरा यहाँ पे होता 5002 5002 देन उस केस में तो सर 50 आना चाहिए फिर। क्यों आएगा 50? तब भी उसमें 51 ही 51 आएगा। 50 ही आना चाहिए सर, क्योंकि थर्ड बस अगर 2 डिजिट है तो थर्ड तो मेरा लेस देन ग्रेटर देन 0 नहीं है ना। ओके, तो थर्ड तो जीरो ग्रेटर देन 0 बन जाएगा ना, फोर्थ पे आपका 2 है ना, जब 2 अगर है तो मेरा इसको सर वहां पे 2 नहीं सर, आप समझे नहीं, वहां पे अगर मेरा हम्म राउंड अप में थर्ड डिजिट 2 डिजिट तक जब मैंने किया है हम्म हम्म सो तो उसमें तो थर्ड डिजिट देखा जाएगा ना। तो क्या करेगा वो थर्ड डिजिट, तो आगे का डिजिट जो 4 डिजिट का है उसको कंसीडर नहीं करते हैं क्या राउंडिंग में? हम्म
राउंडिंग जब होता है तो क्या आप जो इसके आगे के जो डेसिमल प्लेसेस के वैल्यूज हैं क्या उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं? सर करते हैं, बट हम लोग अकॉर्डिंग टू द रूल तो उससे नेक्स्ट वाला डिजिट ही देखते हैं ना। तो नेक्स्ट वाले डिजिट के बाद इस पे आएगा 2 है, उसके बाद इसने क्या किया, ये जो 0 है थर्ड प्लेस पे, उसको उसको चेंज कर उसमें 1 ऐड कर देगा। नाउ थर्ड प्लेस जो वैल्यू था उसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। सो दैट्स व्हाई इट इज अगेन एड द सेम वैल्यू, जब इसको राउंडिंग हम 2 तक ही कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हियर दिस विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सेकेंड डेसिमल वाला, उसमें भी उसका वैल्यू ये इंक्रीज कर देगा 1 से, इन दिस वे, राइट। सो सपोज आपके पास, अब आपके लॉजिक से हम लेके चलते हैं, राइट। सो हियर वी हैव अ नंबर दैट इज 87.00, ठीक है, एंड 0909। अब हम इसको क्या करते हैं, आई जस्ट राउंड दिस अप टू, आपके अकॉर्डिंग आएगा सर 1101 सॉरी, अगर 2 डिजिट तक आप करते हो तो। यदि हम इसको राउंड करते हैं, राउंड फंक्शन सिर्फ यूज करोगे, तब तो आपको ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज व्हाट विल हैपन, इन 9 है तो इसमें 1 ही ऐड होगा, बिकॉज हियर वी हैव 0, राइट। बट लेट मी चेंज दिस, यहाँ पे 0 ना करके आई जस्ट पास हियर 4, ठीक है, एंड अब हम इसको राउंड करते हैं 2 से, सिंपल राउंड फंक्शन। अभी हम राउंड अप पे नहीं जा रहे हैं, राउंड पे जा रहे हैं। I'll just round this up to 2 decimal places, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा बताओ? मेरे अकॉर्डिंग सर आएगा 00 ही। 00 आएगा। हाँ। एनी अदर ओपिनियन? वही आएगा सर 87.00। 87.00 आएगा। और कोई? लियाकत कितना आएगा बताइए आप? My intention is not to teach you guys math, right? But yes, मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ आप लोगों से। सर एक चीज और कीजिए ना, आपने जो अभी किया है जो आपके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, ये जो आपने 4 दी यहाँ पे 87.0049 की है ना, 49 की जगह सर आप 87.0059 कीजिए, 52 सॉरी 52, एंड 1 प्लेस तक लीजिए। 52, ठीक हाँ है। अभी 1 प्लेस तक लीजिए, इज इक्वल टू राउंड राउंड, हाँ सेलेक्शन। तब तो ये 1 प्लेस तक तो जाएगा ही नहीं ना, बिकॉज 1 प्लेस, 87.006 हो जाएगा ना फिर सर। और कॉमा सर 1 कीजिए, 1 87.006 हो डिजिट जाएगा तक, ना फिर। 1 डिजिट। अगर हम 1 डिजिट तक लेते हैं लास्ट का, 87.006 हो जाएगा फिर वो। 6 क्यों होगा? 2 मैं तो वही डिजिट तक लीजिए, और सर 2 डिजिट का सर, एक सेकेंड इसको चेंज कर, उस केस में तो सर वही आया ना, आप बोल रहे हो कि हाँ थर्ड और फोर्थ हाँ, डिजिट को नहीं देखते हैं। अगर 2 प्लेस तक है तो हम थर्ड डिजिट को देख रहे थे, पहले वाला आपका एग्जांपल में था 00। बिकॉज उसका जो थ्रेशोल्ड था दैट वाज एनी वैल्यू दैट इज मोर देन 1, तो फिर वो मूव कर दे रहा था उस पे। लेकिन राउंड के केस में राउंड का थ्रेशोल्ड है 5, जब तक 5 नहीं होगा तब तक वो एडजेसेंट नंबर है, उसको इंक्रीज नहीं करेगा। सो दैट्स वाई यदि इस तरीके से आप लिखते हो एंड 1 डेसिमल प्लेस तक लेकर जाते हो, तो ये क्या करेगा, ये सेकेंड वाले को इंक्रीज कर देगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। बट इसका ये इंक्रीज नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू, इसके एडिशन में जो वैल्यू है दैट इज 1, ठीक है। सो दैट्स वाई उसके वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, नहीं नहीं राइट। सर, इसको अगर हम लोग 87.0049 हो उस केस में फिर क्या चीज? 80, 7.0049 यहाँ पे हमने लिख दिया 4 9, एंड 9, तो सर ठीक उस है। केस में तो 9 में 4 में प्लस हो जाएगा 1, 4 में, इंक्रीमेंट अगर 2 प्लेस तक लेते हैं। हाँ तो इसने देखो कि इसने कर दिया ना चेंज। नहीं किया ना सर, 87 ही आ रहा है। 9,
यहाँ पे 2 डिजिट तक लिया हुआ है ना, देखिए Okay, अभी so इसके any आपने value that is more than 5, sorry, not so. अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 यहाँ पे था, राइट, एंड इसने 9 ने इसमें ऐड किया 1, ठीक है, 6 हुआ। नाउ एज पर रूल इट हैज इंक्रीज इट्स डेसिमल, यानी कि 0 था उसमें इसने 1 ऐड कर दिया। तो सर वो तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो थर्ड डिजिट को 5 को अगर मैं 5 को देख के भी कर रहा है हाँ नॉर्मली, क्योंकि 5 या 5 से मोर देन होने से ही हो जाएगा इंक्रीमेंट +1। हाँ 9 तो तक इसलिए, पहुंचने की जरूरत ही नहीं है सर उस केस में बट तो। इस केस में जब राउंड अप आप करते हो तो राउंड अप को सिर्फ 1 ही चाहिए होगा, राइट, सो दैट्स वाई वो सर इस मैं तरीके वही से वर्क आपसे करता पूछना चाह रही हूँ सर, मेरा जो है। क्वेश्चन हाँ ये है कि हाँ जहाँ पे आपने 5 लिखा है ना, हाँ, उसको हम 4 बनाते हैं, ओके। क्योंकि आपने जो बोला कि हम लोग राउंड अप के बाद में जब तक हमको नहीं मिल जाता है मोर देन, तब तक हम लोग सर्च करते हैं। तो इस केस में तो सर मेरा 2 डिजिट है, तो मैं 4th तो डिजिट को देखूंगी। राउंड फंक्शन का थ्रेशोल्ड 5 है, राइट, हम्म, बट एनी वैल्यू दैट इज मोर देन 5 तभी ये इस पे वर्क करेगा। 5 तक तो ये फिर चेंज नहीं कर रहा ना इसको, ये तो यहाँ पे इसको 5 ही बनाएगा ना। सो इफ आई जस्ट चेंज दिस टू 3 डेसिमल प्लेस, देन लेट्स सी हमें आउटपुट क्या आ रहा है। सो 3 डेसिमल प्लेस तक हम लेकर गए, देन हियर वी हैव 005, ठीक है। 5 ये तब किया जब इस थर्ड डेसिमल प्लेस तक लेकर गए इसको, ठीक है। If I'll just change this to 2 decimal place, then here we have value 87.01, इसी में आ रहा है ना अभी आपका भी मेरा 0। डाउट क्लियर नहीं हुआ आपका राउंड अप और राउंड में लेकर के, स्टिल मेरा कंफ्यूजन है। सिंपल, इसमें इतना ज्यादा सोचने का क्या है, सिंपल सा जो नहीं, चल रहा है। कंफ्यूजन मेरा ये हो गया कि सर अभी जो हम्म हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था हम्म उसमें ये था 87,002 था शायद, हम्म कुछ सब था ना। एट्टी तो उस केस सेवन में आपने, अगर हम लोगों ने पॉइंट 1 देखा तो आप बोले कि नेक्स्ट 1 को जीरो भी जीरो देखेंगे। फोर नाइन ठीक है, एंड आई राउंड अप जस्ट कीजिए। यूज हियर राउंड अप, हाँ, राउंड अप कीजिए और 1 डिजिट लीजिए। राउंड अप, एंड देन हियर आई यूज 1। 1 डिजिट। तो सर ठीक है, अब इसी को हम यूज करते हैं यहाँ पे। इसमें इसने थर्ड डिजिट को भी वो लिया है सर, वही तो मैं बोलना हाँ चाह रही हूँ। हाँ, राउंड, मेरा वही ठीक है, कंफ्यूजन है सर। एंड देन हियर आई यूज 2 डिजिट, ठीक है, 2 ये डिजिट। नहीं आएगा सर, ऐसा क्यों हुआ सर? दिस विल गिव यू 0 0 बिकॉज इसने राउंडिंग का कुछ नहीं, राउंडिंग well, में तो सही है यार सर, मेरा जो ओपिनियन था मेरे अकॉर्डिंग रूल वही चल रहा है, बस राउंड अप में मेरे को कंफ्यूजन है। जब आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हो, तो रेफरेंस में जब आपने 2 दिया तो वो सिर्फ थर्ड डिजिट को देख रहे हैं, 4 डिजिट को नहीं देख रहे हैं। हम्म, ठीक है, और राउंड अप में सर वो लास्ट तक के आर्ग्यूमेंट को चेक करते हैं, दोनों में डिफरेंस है सर। बट हियर इफ आई जस्ट यूज राउंड अप हियर एंड इसको मैंने 2 तक पास किया, तो वो देन इट इज लेगा सर, रिटर्निंग यू 0 1 हो जाएगा सर। देन इट इज रिटर्निंग यू 0 1 हियर, ठीक है। वो लास्ट तक लेता है सर, और उसमें जिस जिसको आपने पास किया उसका नेक्स्ट 1 तक कोई चेक करता है सर। एंड ये राउंड जो है ओनली नेक्स्ट वाला जो है उसी को चेक करता है, सो दैट्स वाई यस हमें सर, वो नेक्स्ट 1 तक +1 तक का रेफरेंस चेक करता है और ये लास्ट तक चेक करता है। सो दैट्स इट, सर एक सिंपल। काम कीजिए ना, एक काम कीजिए सर, 1 मिनट, इसमें जो आपने 87.0049 लिखा है ना, थर्ड को भी 0 बनाइए सर, और वो सेम रहने दीजिए, तब क्या आता है, तब भी वही आ रहा है ना। राउंड अप में हाँ, यही आ रहा है, बट इसका इसमें मतलब सर फिर वो लास्ट तक ले रहे हैं उसमें रेफरेंस। सो आपने 3 पास, सॉरी 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 सॉरी, इसमें 2 पास कीजिए ना सर, इसमें 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 2 ही है ना। हाँ इसमें हाँ 2 ही सर, है। वो वही कर रहे हैं। ठीक सो है, वो राउंड अप में लास्ट वो लास्ट तक का देख रहा है वो, बट राउंडिंग में इट्स ओनली सी द +1 तक चेक कर रहे हैं सर। +1 तक नहीं देख रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू। सो राउंड इज सिंपल फंक्शन, whereas round up is a special function where we are getting value, right? जब भी हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना हो परफॉर्मेंस स्कोर्स, where we want that
राउंडिंग में हमें ज्यादा वैल्यू शो करना है, राइट? सो इन दैट केस वी यूज राउंड अप, ठीक है। बट नेक्स्ट हियर वी हैव जो सबसे लास्ट फंक्शन है आज का, दैट इज राउंड डाउन। बस करो। राउंड डाउन, right? This is last function, and then after this we'll just stop. Round down, I'll just go this. Then suppose अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए that is up to 3 decimal places. So I'll just pass here 3, and then here we have the output. I'll just change this to 1 9 given 9. हमने इसको 3 decimal places तक दिया था, and now here we are getting the adject value up to 3 decimal places. राउंड डाउन फंक्शन कोई भी राउंडिंग नहीं करता है राउंड के बाद, इट जस्ट रिटर्न्स यू द डेसिमल वैल्यू, एडजेक्ट डेसिमल वैल्यू आफ्टर द डेसिमल इफ यू यूज द राउंड डाउन। इसमें कहीं कोई एडिशन और डिलीशन नहीं होता है आफ्टर डेसिमल, ठीक है। So this is only your round down and round up function, right? Syntax तीनों का same है, and we can use this as per the business use case we have. Okay, okay, so that's it for today. Take care. Thank you, sir. Bye bye. Yes, sir. Good night, sir. Good night.